गया समझ में? बोलिए बोलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? लिखिएगा, लिखो। राज्य के सर्वप्रथम, ये राज्य में सर्वप्रथम राज्य में सर्वप्रथम, पहले मुझे ये बताइए, मैं पहले ऑरली पूछता हूँ, सबसे पहले खेती जो की गई थी, खेती वो किसकी की गई थी, क्या था वो, बताइएगा। किसकी खेती का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, जब खेती शुरू हुई थी ना, खेती का काम शुरू हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है? तो सबसे पहले खेती जो की गई थी, कौन सी फसल बोलो या कौन सी, आप कोई से भी मान सकते हो, तो कौन सी खेती की गई थी यहाँ पर सबसे पहले, किस चीज, क्या उगाया गया था सबसे पहले उत्तराखंड में, बोलो। कपास। और कोई? ठीक है ठीक है, और कोई? और कोई? बोलिएगा, बोलिए बोलिए। और उत्तर प्रदेश के कृषि निर्देशन के सलाह पर यहाँ पर उगाई गई थी वो, यूपी ने हमें निर्देश किया था उस समय, तो उसी में थे हम, यूपी के निर्देशन पे चला था ये, जब उत्तराखंड में क्या हुई थी, कृषि करना आरंभ हुआ था, मतलब जो भी आप माने, तो सबसे पहले जो खेती कौन सी, किस चीज की गई थी, बोलिएगा। मतलब एक हिसाब से औषधि की खेती थी वो, औषधि, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले कौन सी वनस्पति औषधि उगाई गई थी यहाँ पर, बताइएगा, बोलिए। पता है किसी को? बोलो। आपने ये नाम सुना है, बेलाडोना, नाम सुना आपने, नाम सुना है, बोलिए। नाम नहीं सुना? हाँ, तो कोई बात नहीं, बेलाडोना की खेती, ठीक है, सबसे पहले हुई थी। क्वेश्चन आता है कब हुई थी, 1903 में। कब? 1903 में, कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहले 1903 में। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट और भी है, थोड़ा सा। अजय रावत के अनुसार, जानते हैं अजय रावत कौन है? कौन है अजय रावत, बोलो, बोलिए, अजय रावत कौन है? नाम सुना आपने अजय रावत? पुस्तक नहीं पढ़ते अजय रावत की? उत्तराखंड की एक, उत्तराखंड इतिहास रिलेटेड एक पुस्तक आती है उनकी, अजय रावत की, ठीक है, गढ़वाल के इतिहास के नाम से भी आपने देखा होगा। तो उन्होंने ना, वो कहते हैं कि अजय रावत जो कहते हैं कि 1910 में हुई होगी शुरू, वो ये कहते हैं 1910 में हुई होगी शुरू, ठीक है। एक और नाम लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, गिल महोदय। उन्होंने कहा है कि गिल महोदय ने शुरू किया है, कि गिल महोदय, गिल महोदय ने कि इसको 1910 में शुरू किया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि इसकी सबसे पहले जो खेती शुरू की गई थी या जो औषधि जो शुरू की गई थी वो कौन सी थी, वेलाडोना की खेती। किसकी थी? वेलाडोना की खेती। आपको अस्पताल लग रहा होगा ये नाम, ठीक है, ये हम ज्यादा सामान्य भाषा में नहीं सुनते, लेकिन एग्जाम देने वाला सुनता है इसको, जो एग्जाम देता है, ठीक है। 1903 में प्रारंभ हुई थी इसकी खेती शुरू, ठीक है, सारी बात समझ में। जड़ी बूटी वनस्पतियां है ना ये, तो वनों से रिलेटेड है सभी, जड़ी बूटियां, ये सब चीजें, औषधियां। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा माने तो इसी का ही भंडार है ज्यादा, उत्तराखंड जो जाना जाता है इसीलिए जाना जाता है सबसे ज्यादा, यहाँ पर औषधियां अथाह है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ढूंढने वाला, उसको प्रयोग करने वाला चाहिए, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखिएगा, किस तरीके से आता है, लिखो क्वेश्चन में, लिखो जरा। है, ये कुमाऊं क्षेत्र में की थी, कुमाऊं, उस समय ऐसे होता था ना, कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र। 1903 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 1903। ये जो, अब आप बोलोगे कहाँ, अब मैं क्या नैनीताल बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्या मैं अब ये बोल सकता हूँ पौड़ी में करा होगा? पौड़ी तो खैर इधर गढ़वाल में। क्या मैं ये बोल सकता हूँ उधर पिथौरागढ़ में करा होगा? क्योंकि उनकी स्थापना तो बाद में हो रखी, हमने जिले तो बहुत बाद में बनाए, है ना। तो जिलों की स्थापना भी कभी कभार
आते पेपर में, किसी को आते 13 जिले कितने हैं उत्तराखंड में, कितने? जब बात छिड़ेगी थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं। जो 13 जिले हैं, किसी सबको पता है आपको कि स्थापना कब कब किसकी हुई, पता है सबको? नहीं है तो फटाफट लिख लीजिएगा 2 सेकंड में, ठीक है? लिखो, देखो कैसे याद रखना, 13 जिले है ना, कितने जिले? 13। पहले तो याद रखो आरसीबी, क्या याद रखोगे? बोलो। चलो मैं शुरू से बोल देता हूँ, थोड़ा सा शुरू से, ताकि आपको लगे कि सीक्वेंस से बोल देता हूँ मैं आपको, ठीक है? बाकी याद कराने के लिए बोल दूंगा बाद में, ऐसे याद रखना। सीक्वेंस से देखिएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। क्वेश्चन आएगा कि जो उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उसमें सबसे पहले स्थापना किसकी हुई? पहले आप बताओ किसकी हुई होगी आपके अनुसार, बताइएगा। क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ये किसकी हुई? चलो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, देहरादून की। अब सवाल ये है देहरादून की स्थापना कब हुई? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता देहरादून की स्थापना कब हुई तो क्या बोलोगे आप? ठीक है, चलो 1817 मैं बता देता हूं, 1817 एक जिला हो गया, आगे लिख लेना देहरादून, ठीक है? देहरादून। अब देखो, उसके बाद होती है पौड़ी की, किसकी होती है? पौड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, पौड़ी की कब होती है? लिख लो एक बार फटाफट, 1840 में। कब होती है? 1840 में। अब उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद देखिएगा जरा, देखो मैं लिख देता हूँ 13 पे, 3 4 लिखते रहो, ये 6 7। अब मैं डेली पूछूंगा, ये बिल्कुल ऐसे याद चाहिए कि 10 11 ये 12 13। देखिएगा 1817 देहरादून, 1840 पौड़ी, देखो उसके बाद देखिएगा जरा 1891, 1891 दो है, 1891 दो है, अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है? नैनीताल, ये दो हो गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। अब कितने राज्य जिले हो गए? 4 हो गए। अब उसके बाद देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं थोड़ा सा सीक्वेंस पर। अब देखो, जो आरसीबी तो छोड़ो, उसके बाद सीपीयू, क्या याद रखना है? सीपीयू से मतलब देखिएगा जरा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। उत्तरकाशी, देखो 1960 उत्तरकाशी, ठीक है? उत्तरकाशी की कब है? 1960। उसके बाद चमोली 1960, और उसके बाद 1960 वाले ना 3 है, ये रे 1960 वाले 3 है, ठीक है? पिथौरागढ़ और चमोली, चमोली और पिथौरागढ़, ये लिख लिया मैंने, 1960 वाले 3 है, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो कहां पहुंच गया हम? 1960 में, ठीक है? अब एक चीज देखिएगा, अब इसमें थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैं अब स्थापना बता रहा हूं आपको। याद रखिएगा 1960 से पहले एक और जिला भी बनता है, कौन सा बनता होगा आप बताएंगे? कौन सा बचता है जो मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे? टिहरी, कौन सा है? टिहरी। तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिख सकता हूँ थोड़ा सा, ये इसको मैं क्या बोलूंगा, ये 5 में यहाँ लिख देता हूँ, 5। टिहरी, टिहरी की कब होती है? 1949। क्वेश्चन आता है टिहरी रियासत की स्थापना, आता है कब विलय हुआ टिहरी का, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? 1949 को कब हुआ था? 1949 को टिहरी। तो 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 और 12 13। अब देखिएगा जरा, यहां तक क्लियर है? 1960 वाले कितने थे? कितने थे 1960 वाले? 3। अब देखिएगा जरा, उसके बाद जो आता है आगे, देखो 1995 में किसका होता है? किसका होता है 1995? उधम सिंह नगर। किसका होता है? 1900, देखो 1995 किसका होता है? यूएस नगर का। किसका होता है? यूएस नगर का।
अब क्या बचा? आरसीबी। क्या बचा? आरसीबी। देखो 1997, 1997 और 1997, ये आरसीबी है। आरसीबी मतलब रुद्रप्रयाग, सी मतलब चंपावत, बी मतलब बागेश्वर। कितने हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो एक कौन सा बच गया? हरिद्वार। हरिद्वार देखिएगा उससे भी पहले है थोड़ा, देखो सीक्वेंस देखना जरा। ठीक है, 1988 को होती है। क्या होती है हरिद्वार की? 1988 को होती है हरिद्वार की। अब आप सीक्वेंस बना सकते हो आप। ठीक है, देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां हरिद्वार। ठीक है, नौवां हरिद्वार, फिर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कि सारे सीक्वेंस में लगाओ। हाँ, टॉप 3 के लगा सकते हो, इनमें से कौन सी जिले की पहली स्थापना हुई, तो ये याद हो गई। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है टिहरी की कब हुई, देहरादून की कब हुई। ठीक है, या इन तीनों में से तीनों दे देगा, 1997, 1997 फिर होंगे तीनों। ठीक है, तो इस तरह याद रखना है। ये याद रखना, आरसीबी याद रखना, आरसीबी। आईपीएल देखता है कोई? आईपीएल देखता है? आईपीएल, हाँ। तो आरसीबी की फुल फॉर्म क्या है? आरसीबी के अनुसार, आईपीएल के अनुसार राजस्थान, पता नहीं। तब क्या देखते हो फिर? नहीं, आईपीएल के अनुसार आरसीबी की फुल फॉर्म क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो सबसे नीचे रहती है, पता है ना? तो ऐसे याद रखना, ये भी क्या है? सबसे नीचे है। ठीक है, सबसे नीचे है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है ये? जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे नीचे है। तो ऐसे याद रखना इसको, आरसीबी बार बार आएगी। तो आरसीबी की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और सीपीयू, सीपीयू कंप्यूटर की दृष्टि से फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन आता है ये? आता है क्वेश्चन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अब मैं उत्तराखंड जिलों के अनुसार बोल रहा हूँ। सीपीयू की फुल फॉर्म देखो, देखो देखो यहाँ पर सीपीयू 1960। देखो, C4 चमोली, P4 पिथौरागढ़ और U4 उत्तरकाशी, है ना? याद हुआ? हाँ, डबल आ रही, मुझे भी ऐसी आ रही है। बाकी स्क्रीन तो दिख रही है ना? बोलिए। हेलो, 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 आवाज आ रही है अब? ठीक है, तो ये अलग से मैंने जिले बता दिए यहाँ पर, जब बात आ गई थी इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। अब देखो, अब याद आ गया। देखो सुनो, जब शुरू हुई थी ना इसकी खेती, वेराडोना की खेती शुरू हुई थी, तो क्वेश्चन ये था पहले कहाँ शुरू हुई थी? कुमाऊं क्षेत्र में हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? कुमाऊं क्षेत्र में हुई थी। ये तो अब बन रही है ये। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो ये एरिया है ना, ये उधम सिंह नगर, ये पिथौरागढ़, इस क्षेत्र में की जाती है उधर। अभी पर्टिकुलर नहीं है जिला की वहां सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुमाऊं क्षेत्र में की जाती है, क्या पता गढ़वाल में भी होती होगी। ठीक है, बाकी इसका पर्टिकुलर नहीं है। तो जब ये शुरू हुई थी तो कुमाऊं क्षेत्र से शुरू हुई थी। कहां से हुई थी? कुमाऊं क्षेत्र। औषधि है ये, औषधि मानो, ये नाम है ये बेलाडोना। औषधि होती है, औषधियां तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। औषधियां तो मान लो मुझे मुझे हृदय की बीमारी है। किसकी बीमारी है? हृदय की बीमारी, उसके लिए अलग औषधि होती है। ठीक है, मान लो जैसे बुरांस यूज किया जाता है। अगर सपोज मेरी चोट लग रही थी, उसके लिए अलग औषधियां होती है ना? तो ये पर्टिकुलर तो मुझे नहीं पता कि वेलाडोना किसके लिए पर्टिकुलर था, वो किस बीमारी के लिए है। ठीक है, लेकिन इतना सा पता है
कि वेलाडोना की खेती की गई थी कब? 1903 में प्रारंभ हुई थी सबसे पहले और कुमाऊं क्षेत्र से हुई थी। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी लिखिएगा। राज्य में जो बायोडीजल होता है, आपने सुना बायोडीजल? सुना है बायोडीजल? लिखिएगा, राज्य में बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है? देखो क्वेश्चन बनाओ जल्दी। हाँ, तो ऐसे पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी। ठीक है, जेट्रोफा। ठीक है, तो लिखिएगा जेट्रोफा, जेट्रोफा, ये जेट्रोफा, जेट्रोफा किसके लिए? लिख लो क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट बना लो कि राज्य में, कहा राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। अब ये मत बोलो कहां पे ये, ठीक है, तो करते होंगे कहीं ऊपर, हमारे साइड तो है नहीं है। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये, ठीक है, बाकी पर्टिकुलर भी होगा कहीं इसका, बाकी विशेष नहीं होता ये। खेती तो कहीं भी हो सकती है। अब ये थोड़ी ना बोले गेहूं की खेती कहाँ होती है, गेहूं सब प्रत्येक जिले में होती है। ठीक है, इस तरीके से बाकी हाँ बोल सकते हैं ज्यादा मात्रा में कहाँ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन लिखा आपने जेट्रोपा, ये डायरेक्ट आता क्वेश्चन की बायोडीजल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें आज करानी थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया है। कोई बात नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आज नहीं तो कल तो करना ही था इसको। ठीक है, अब मैं इसको पूछ सकता हूँ आपसे, बताइएगा पौड़ी कब आया था? पौड़ी 40। ठीक है, पौड़ी में क्या होता था? पौड़ी में क्या पाया जाता था? सोना पाया जाता था। क्या पाया जाता था? सोना। हमने कैसे याद रखा था? सोना नदी। क्या होता था? सोना नदी। पौड़ी में सोना नदी होता था। सोना कितना? 301 किलोमीटर था, 301 किलोमीटर वर्ग में था वन्य जीव विहार। इस तरीके से हमें याद रखा था। विंसर कहाँ था? अल्मोड़ा में था। कहाँ था? अल्मोड़ा में था। ठीक है, विंसर कहाँ था? अल्मोड़ा में। ऑक्सफोर्ड कहाँ था? पिथौरागढ़ में। तो सब रटे हुए हमने, अब बिल्कुल ऐसे याद आते जैसे कुछ नहीं होगा। ये इस तरीके से याद करनी है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, लिखिएगा जरा। ठीक है, ये आप ही बताएंगे मुझे, जैसे वन होते ना, वनों की ऊंचाई होती है। ठीक है, वन, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लिख सकते हो वनों की ऊंचाई के आधार पर, वनों की ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, वनों की ऊंचाई के आधार पर, वनों की ऊंचाई के आधार पर, लिखिए वनों की ऊंचाई के आधार पर प्रतिशत, मतलब किस ऊंचाई पर कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। ठीक है, वनों की ऊंचाई के आधार पर प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, किसका प्रतिशत? वनों का प्रतिशत। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक तरफ लिखो वनों की ऊंचाई, वनों की ऊंचाई, और एक तरफ लिखो प्रतिशत, एक तरफ लिखो प्रतिशत। तो लिखिएगा, बेसिक लिखिएगा। और एक चीज मैं पहले बता दूं आपको, थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं। इसमें होता क्या है, देखो आपसे पूछूंगा मैं, इसमें होता क्या है। सपोज दैट मैंने कहा वनों की ऊंचाई, देखो ये है उत्तराखंड। क्या है ये? उत्तराखंड। क्या है ये? उत्तराखंड है। अब देखिएगा, ये तो क्या है, बहुत मतलब एक निचला क्षेत्र है ये। ठीक है, क्या है ये? बहुत निचला क्षेत्र, तराई वाला समझ लो। और ये क्या बोलेंगे हम, ये ऊंचाई वाला है, ऐसा समझिए ऊंचाई वाला है। तो जो पेड़ होंगे क्या होंगे? पेड़। तो ये पूछ रहा है कि ऊंचाई के आधार पर, या वनों की ऊंचाई जो भी है, जो वहां की ऊंचाई, हाइट जो है, क्षेत्र जो हाइट होगी, तो देख ऊंचाई के आधार पर वन देखिएगा जरा, जो ये वाला, ये वाला क्षेत्र है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कितने, जैसे मान लो यहाँ जीरो है, जीरो है ना, ये समतल है पहले जीरो, फिर मैं ऊपर जाऊंगा 300 मीटर जाऊंगा मैं, मान लो जैसे वो नहीं होता शोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर
जैसे बाह्य मंडल, तो उसकी भी तो ऊंचाई होती है कि शोभमंडल कहाँ तक होता है, समताप कहाँ तक होता है, फिर उसकी अपनी विशेषताएं अलग अलग होती है कि शोभमंडल में क्या क्या घटनाएं होती है ना। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको यहाँ पर कि जो वनों की ऊंचाई होगी, देखिएगा किस प्रकार पाए जाएंगे। तो जीरो से, मान लो जीरो से तो शुरू होगा, 300 मीटर, 300, हाइट हमेशा मीटर में ही मापी जाती है, जब हाइट की बात करते हैं ना तो मीटर में ही होता हो, ठीक है। तो 0 से 300 मीटर के बीच कोई बताएगा कितने प्रतिशत वन पाए जाते होंगे, बताइए आप में से कितने प्रतिशत वन होंगे? 10। हाँ हाँ, मैं एक चीज यहां पर बता रहा था, एक चीज ध्यान देना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, सुनो पहले, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, हाइट ऊंचाई बढ़ेगी, वनों का प्रतिशत भी बढ़ेगा। बोल, सुनो ढंग से सुनो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होगा, वनों का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। लेकिन लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई के बाद उसका जो प्रतिशत है वो घटने लगता है। समझ गई बात? जो वन होते हैं पहले तो ऊंचाई के आधार पर, बोलो क्या बोला मैंने, पहले ऊंचाई के आधार पर बढ़ रहा है, फिर एक स्थान यहां पर ऐसे आता है कि वो थोड़ा रुक जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी आधार पर, तो 0 से जो 300 मीटर की ऊंचाई होगी वहां पर लगभग लगभग है, कोई फिक्स नहीं है इसका, ठीक है, कि बस मोहर लगा दी उस पर, ठीक है। तो लगभग लगभग कितने प्रतिशत वन हो सकते हैं बताइएगा, जल्दी बताओ, जैसे बुक में भी दिया होगा आपने जब पढ़ोगे, बताइएगा कितने होते होंगे, जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत होते हैं बताइए, बोलो। तो ये 12% लगभग है, कितने, 12, कितने, 12.8 समथिंग का ही, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 300 से लगभग लगभग ले लो, आप एवरेज ले लो, ये 300 से 600 ले लो, 600 मीटर, ठीक है। यहां पर कितने होंगे लगभग, बोलो, यहां भी इतनी है लगभग, ठीक है, इतनी है लगभग ये भी, ठीक है, एक आध ऊपर नीचे फर्क रहता है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा 600 से 1200 मीटर, यहां पर कितने हो सकते हैं बताइएगा, 600 से 1200 में कितने होंगे, 16.3%, ठीक है। अब देखिएगा जरा 1200 से 1800 लिख लीजिएगा, 1200 से 1800, 1200 से 1800 के बीच है लगभग लगभग 22%, ठीक है, 22.3%। अब जो 1800 से लगभग लगभग 3000, लगभग लगभग 3000 की जो अवस्था होती है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देना ध्यान, 28.8%, 28.8%। उसके बाद देखिएगा जरा 3000 से, 3000 से अधिक, ठीक है, 3000 से अधिक, 3000 से अधिक, उसको मैं एक ही श्रेणी में रख रहा हूं, ठीक है। आप देखिएगा जरा 28 थे यहां पर, तो यहां कितने हो सकते हैं, लगभग लगभग 7.5%, कितने प्रतिशत, 7.5%। अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें भी थोड़ा कंफ्लिक्ट है, मैं आपसे बताऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, बताइएगा किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं इसके अनुसार। हाँ, तो इसके अनुसार अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि 1800 या 3000 के बीच कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत है, 28.8%। लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं, आप अगर कोई एक दूसरी बुक भी पढ़ोगे ना, उसमें ये भी दिया हुआ है, देखिएगा 1000 से लगभग
2000, 1000 से 2000 के बीच सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ये भी आप कहीं पढ़ोगे, अगर किसी ने पढ़ा है तो बता देना वो भी, ठीक है। किसी बुक में ये भी दिया हुआ है 1000 से 2000 सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग लगभग 22% के आसपास बताता हूँ कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में इतनी ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस पर भी अध्ययन करना भाई, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में आपको सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मैंने पढ़ी है और इसको भी मैंने पढ़ा है इसको, तो आप भी जरा इस पर सोच विचार करिएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो, सपोज दैट ये ऑप्शन ही नहीं है वहां पे, तो आप जरा ये सेकंड ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज आपको अगर पता हो, वनों के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं? वनों के प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे उपोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन, है ना, कोणधारी वन होते हैं, टुंड्रा प्रदेश वाले जो होते वन, ठीक है। तो उनके नाम रखे गए हैं। तो उसमें कभी ये पूछते हैं कि उष्णकटिबंधीय में सबसे प्रमुख कौन सा वृक्ष पाया जाता है? जैसे चीड़ होता है, चीड़ होता है, बांज होता है, देवदार होता है। तो क्वेश्चन अगर ये आ गया कि चीड़ के पेड़ निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन है ये 300 मीटर, 300 से 600 मीटर, 600 से 1200 मीटर और 1200 से 1800 मीटर। तो क्या लगाओगे आप? बोलो। देवदार चीड़ कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, वो लगभग लगभग यहाँ। कहाँ होते हैं? यहाँ। यहाँ मत लगा देना हो। तो इस तरीके से हमने जानना है कि चीड़ कहाँ पाया जाता है ज्यादा, चीड़ से क्या प्राप्त किया जाता है, कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन आता है ये लीसा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। शिव की जटा, शिव की जटा किस वृक्ष को कहा जाता है? शिव की जटा बताइएगा, ओरली पूछ रहा हूं मैं, पेपर में आ जाएगा वो। कौन सा होता है, कौन सा होता है शिव की जटा? बोलो। बरगद। और कोई? बोलो बोलो, कहाँ होता है बरगद, बताओ। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ है? अच्छा, पीपल। और तो जो शिव की जटा कहा जाता है वो बांज के वृक्ष को कहा जाता है। किसके वृक्ष को? बांज के वृक्ष को। इसको उत्तराखंड, बांज का वृक्ष, इसको उत्तराखंड का सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए। सोना, गोल्ड, उत्तराखंड का गोल्ड कहा जाता है इसको। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप बांज वृक्ष के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, शिव की जटा क्यों बोलते हैं और सोना क्यों बोलते हैं, ये इतना लाभदायक होता है। जितना इंसान ना, इंसान अगर 15 कितने करोड़, आई थिंक माने 1.5 करोड़, कितना, जितना इंसान 1.5 करोड़ कमाएगा ना, 1.5 करोड़, उतना वो एक वृक्ष देता उसको, इतना लाभ, 1.5 करोड़ रुपए के बराबर लाभ देता है एक बांज वृक्ष का पेड़, एक बांज वृक्ष का पेड़। आ रही बात समझ में? उतना लाभकारी होता, अपने जीवन में वो 1.5 करोड़ देता है, 1.5 करोड़ रुपए के बराबर लाभ देता हो। तो सोचो जरा वो। और एक और चीज देखना, जहां पर बांज के वृक्ष होंगे वहां पर पानी ज्यादा होगा। क्या होगा? पानी की मात्रा होगी। ये अपने आसपास पानी को क्या रखता है? कंज्यूम करता है। आ रही बात समझ में? संरक्षित करता है ये। तो अधिक से अधिक क्या लगाएं? पेड़ लगाएं। और कौन से पेड़ लगाएं? बांज के जटा। फिर पैसे बहुत अमीर बन जाओगे आप भी, ठीक है। तो देखो इसमें काफी चर्चा है और भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, ठीक है। मैं यहीं पर कैटेगरी कर देता आपकी कि यहाँ पर कौन से प्रकार के वन होते हैं, यहाँ पर कौन से प्रकार के वन होते हैं, यहाँ कौन से प्रकार के होते हैं। लेकिन अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अब एक चीज देखिए, अब 28% पाया जाता था ये, है ना,
28% पाया जाता था। तो इसका मतलब जो यहाँ पर पेड़ होंगे वही तो ज्यादा पाए जाएंगे। यहाँ पर जो वो होते हैं वो कौन से होते हैं? पर्वतीय। बोलो कौन से होते हैं? कटिबंधी, जिसको हम बोलते हैं कटिबंधीय है। ठीक है, कौन से प्रकार के वन होते हैं यहाँ पर वही बताया, कौन से होते हैं? शीतोष्ण भी होते हैं, शीतोष्ण। कौन सा होता है? पर्वतीय शीतोष्ण। ठीक है, उसमें ये प्रमुख होते हैं, जैसे देवदार, चीड़, ये बांज सब इधर पाया जाता है, ये लगभग लगभग। आ रही बात समझ में? ठीक है, बाकी जो इसका वर्गीकरण है ना, वनों के प्रकार है, इसको मैं आपको फिर से अलग से क्या बनाऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा कि उपोष्ण में कौन कौन से प्रमुख वन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चीड़ कहां पर पाया जाता है, देवदार कहां पाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार का वन है, बांज, जो बुरांस वगैरह है, ये बुरांस, तो ये भी पूछते हैं कि कहां पर ज्यादा होता है। क्या यहाँ पे हो सकता है बुरांस? यहाँ पर यस सर। होता है? यहाँ पर बुरांस नहीं होता है, यहाँ बुरांस नीचे नीचे रहता है। कहां देखा आपने बुरांस? कहां देखा? हरिद्वार में है बुरांस? है 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 हरिद्वार में बुरांस? मतलब हाँ, जो हमारी जो पहाड़ बोल रहे हैं ना, वो भी तो ऊंचाई पर है, ये इससे ज्यादा है वो। ठीक है, तो लगभग लगभग यहाँ मान सकते हैं ना, जो हमारा मसूरी है, चक्राता है, हिल स्टेशन, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, ये ऊंचाइयों पर तो है लगभग लगभग। नंदा देवी की चोटी कितनी ऊंचाइयों पर है? क्वेश्चन आता है पेपर में, कितनी है? 7 8 1 7, ऐसे याद रखना, 7 8 1 7। ठीक है, 7 8 1 7, तो 7 8 1 7 सोचो कहां जाएगी वो, है ना? तो हमारा जो चक्राता मसूरी है वो यहाँ तो गिन लो, यहाँ तो आ ही जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ लगभग लगभग आ ही जाएगा वो। तो बुरांस ये सब चीजें यहाँ दिखती है। हरिद्वार में कुछ नहीं दिखेगा नीचे, वो तो नीचे डाउन पे ही है, आप देखते नहीं, मतलब नीचे वाले भाग, उधम सिंह नगर, ये चीजें मैदानी क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में कितने मैदानी क्षेत्र वाले जिले हैं, ऐसे आता क्वेश्चन कभी। हरिद्वार तो कौन से हो सकते हैं? हरिद्वार जो मैदानी क्षेत्र में आता है वो हरिद्वार वाला और उधम सिंह नगर वाला भी माना जाता है। देहरादून तो तब भी थोड़ा सा है पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आ रही बात समझ में? तो वनों के प्रकार हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो ये चीज आपके माइंड में थोड़ी बैठनी चाहिए कि कितनी ऊंचाइयों पर। हेलो, हाँ बोलिए, बताया ना किसी को, बोलिए। हाँ, मेरे घर में लगा हुआ है, यहाँ पे देखने आता है ना सब लोग। अच्छा, मैंने ये बोल दिया 1.5 करोड़ कमाता हुआ है, अब उसको ढूंढने में ना निकल जाने कहीं। ठीक है, अब देखो, चलो देख लेना आप, जब आप थोड़ा सर्च कर लेना किस प्रकार होते हैं, मैं यहाँ से तो नहीं दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार होते हैं। ठीक है, आप देखो जरा, मैंने कहा था कि मैं वनों के प्रकार आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो एक चीज याद रखना, मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछता हूँ, एक आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने आप से बना रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, ठीक है, अपने आप क्रिएट कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइएगा, जैसे मैंने कहा 0 से 300 600 800 1200 मीटर में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपसे, ऊंचाई दे रहा हूं, ऊंचाई है, जिनसे पूछूंगा वही बोलेंगे, ऊंचाई है 5000 मीटर। तो मुझे एक बात बताइएगा, बोलना नहीं है किसी को, यहां पर कितने प्रतिशत वन पाए जाएंगे? 5000 मीटर की ऊंचाई पर कितने प्रतिशत वन पाए जाएंगे? ऑप्शन है 3%, 2%, 1% और 0%। बताइए जरा, 5000 मीटर की ऊंचाई पर कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है 3 1 2 0।
मुझे सबके आंसर चाहिए। 2%, वेरी गुड। और कोई जल्दी बताओ, अभी एक ही हुआ है, मुझे सारे चाहिए आंसर सबके। 3%, वेरी गुड। और कोई और बताइए। और है ही नहीं कोई। हाँ बता भाई, कितने परसेंट? 0%। एक यहाँ पे भी आ गया, महान। बता। 1% यहाँ भी आ गया, महान। चारों पे कॉन्फ्लिक्ट आ गए, 4 कॉन्फ्लिक्ट आ गए, लेकिन और 4 के अलावा कौन है बताइए, और बताओ। कितने? जोर से बोलो थोड़ा सा। 3। चलो यहाँ जुड़ गए, और बताइए। और 7। अच्छा, आपके लिए नया ऑप्शन बनाता हूं, इनमें से कोई नहीं है ना, बना दूं? ऐसे भी महान लोग हैं, जब मैंने 4 ऑप्शन दे रखे तो 5वां क्यों क्रिएट कर रहे हो? ठीक है, चलो आपको भी मैंने इच्छा पूरी कर दी, एक छठा भी दे दिया। यहाँ ऐसे भी लोग मिल जाते, कोई बात नहीं, अपनी वो सोचते कि आयो गलत है, प्रिंट आउट गलत आ गया इसका। और कोई? और और बाकी लोग बताइए जल्दी। ललिता मैम, बताइएगा जल्दी, ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं फांसी नहीं होने वाली किसी को गलत बोल दिया तो। कितने परसेंट बोलो? कितने बोले थे? क्या किसी ने सुना? कितने बोले? आप में से किसी ने सुना कितना बोला उन्होंने? बोलिए। नहीं सुना तो बताइए क्या बोल रहे थे। ललिता मैम बताइए, बताइए। हाँ तो अब सुन लो, अब सुन लो। 5000 मीटर की ऊंचाई पर कितने प्रतिशत बल पाए जाते हैं? 3%, 2%, 1%, 0%, इनमें से कोई नहीं। 3। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग एक दो छूटे हुए हैं, बताइए जल्दी, फास्ट फास्ट, लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सामने है। क्या बोलते हैं जो वो नहीं चलाता हो, कौन अमिताभ बच्चन चलाता हो क्या? कौन बनेगा केबीसी? आज केबीसी यही हो जाए जरा, कौन जीतेगा 1 करोड़ बताइए? हैं? अच्छा, रेड लाइट। अब देखिए जरा, मैं देता हूं, यहां देखिएगा जरा, तो ऐसे महान लोग देखिएगा जरा। ठीक है, एक चीज बताओ जरा आप, मैंने आपको एक चीज कही थी, जो वन होते हैं ना, वन वन, वनों का हाइट के हिसाब से बढ़ता रहता है लेवल, है ना? बोला तो ना, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे ही जब उत्तराखंड में 28% वन कहां थे, 28.8% कहां थे, मतलब लगभग लगभग 3000 मीटर के आसपास थे, है ना? फिर मैंने कहा था 3000 मीटर से ऊपर लगभग लगभग 7.5 है, तो 3000 के बाद 4000 भी तो आता होगा, तो 4000 में ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 2-3% हो जाएगा। जैसे जैसे मैं 4200 मीटर जाऊंगा, 43 मीटर जाऊंगा, 4500 मीटर जाऊंगा, 4600 मीटर जाऊंगा, 4800 मीटर जाऊंगा, जब तक मैं कहां पहुंचूंगा, 5000 मीटर पहुंचूंगा ना, तब तक वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। 1 भी % वहां पर वन नहीं पाए जाते। आ रही बात समझ में? 1% भी वहां पर वन नहीं पाए जाते। आपको एक और चीज बता देता हूं, जब हम टुंड्रा प्रदेश में एंट्री करते हैं, कहां करते हैं?
टुंड्रा प्रदेश में एंट्री करते हैं या अल्पाइन वन जहां पाए जाते हैं। अल्पाइन वन जो पाए जाते हैं वो हमारे 3000 मीटर के आसपास पाए जाते हैं। अल्पाइन वन का मतलब ये हुआ वहां झाड़ियां, घास के मैदान ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास, झाड़ी। इसका मतलब वन नहीं होंगे वहां पर। उधम सिंह नगर में भी ज्यादा झाड़ियां पाई जाती है शायद, इस टाइप का तो कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना, ये तो आप साक्षात उदाहरण में देख लेना, आप चोटियों में जाना ऊपर, तो ऊपर क्या दिखेगी? बर्फ ही बर्फ दिखेगी। क्या वहां पेड़ होते हैं? ऊपर नहीं होते। बिल्कुल ऐसा होता है, पेड़ थोड़ा नीचे होता है मध्यम भाग में, है ना, और नीचे में नहीं होते पेड़, या ऊपर ही होंगे बीच में। किधर? कहां होंगे? बीच में। जैसा जैसा आप ऊपर जाओगे ना, तो 48 मीटर की ऊंचाई से जब आप जाओगे तो पेड़ नहीं मिलेंगे। ठीक है। घास के मैदान कहां से लग जाते हैं शुरू? बुग्याल। कहां से आने शुरू हो जाता है बुग्याल? लगभग लगभग 3000 की मीटर से ऊपर बुग्याल आने शुरू हो जाते हैं, और बुग्याल से ऊपर वन नहीं होते। बुग्याल के बाद है? क्या है? केदारनाथ की आप मान लीजिए, क्यों? वहां पर वन है। एक तो होती है केदारनाथ मंदिर है, उसकी ऊंचाई तो मुझे पता नहीं है। और क्या है? और कौन सा क्वेश्चन है केदारनाथ का? ये तो मुझे पता नहीं केदारनाथ कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है। बाकी पूछ पूछते हैं, कभी कभार चोटी पूछ लेते हैं ऐसे ना, जैसे नंदा देवी की, ठीक है, कामेट की, ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं। केदारनाथ चोटी है ना, एक हिसाब से चोटी मान लो उसको। ठीक है। तो उसकी है, उसकी भी हम, मुझे याद तो है नहीं, खैर मैंने याद भी नहीं करी कभी ये चोटियां, मतलब हाइट। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे हम। ठीक है। तो इस तरीके से ना ये लॉजिकल क्वेश्चन बनाया था मैंने आपको। क्या बनाया था? लॉजिकल क्वेश्चन बनाया था। ठीक है। जो एग्जाम बनाने वाला होता है वो भी इसी तरीके से देता है कि इसको नॉलेज है कि रट रखा है कि हाँ इतने परसेंट लगा दूं, 0 1 2 3। ये सेंसिबल क्वेश्चन है कि हाइट पे ज्यादा 5000 की बात कर रहा हो, उससे ऊपर तो वन होते ही नहीं। ठीक है। तो 0% वन ही नहीं होते वहां पर। ठीक है। तो ये है। अब तो मत लगाना कोई 3% 2%, अब कितने लगाओगे? 0। तो कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? आपको क्या बनाना है? देखिएगा, आपको क्या बनाना है? 0 से 0। क्या बनाना है? बोलिए। 0 बनाऊं? हाँ, 0 से हीरो बनेंगे हम सब लोग। ठीक है। तो अगर पार्टिसिपेट करोगे ना, पार्टिसिपेट, सहयोग, सपोर्ट करोगे, तो 0 से हीरो बन जाते हैं। ठीक है। ऑटोक्रेट टीचिंग नहीं करनी है, ऑटोक्रेट रीडिंग स्टडी नहीं करनी है, हमें डेमोक्रेट बनना है। ठीक है। डेमोक्रेट बनना है। डिस्कशन इज द बेस्ट मेथड, ग्रुप डिस्कशन। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।